इस वक्त हम मौजूद हैं तहसील आंवला के शिवपुरी गांव जीबी इंग्लिश एकेडमी स्कूल है, यहीं पर ही है गौतम बुद्ध इंटर कॉलेज। ये स्कूल पूरे क्षेत्र में मान्यता प्राप्त है। प्ले ग्रुप है हमारा, यहाँ पे 3 से 4 साल के बच्चे आते हैं। सर टीचर्स जब खुद ड्रेस में आएंगे तभी वो बच्चों को भी कहेंगे कि वो भी ड्रेस में आए प्रॉपर। बच्चों के लिए बहुत ही अच्छे संस्कारवान शिक्षा दी जाती है। रिजल्ट हमारे यहाँ 70% रहता है और हमारे यहाँ के बच्चे मेरिट में आते हैं। कम फीस में अच्छे टीचर्स के द्वारा हम यहाँ अध्यापनकारी करा रहे हैं। हमारे टीचर्स जो हैं सब क्वालिफाइड टीचर्स हैं। अभी तो हमारा इधर इलाके में बेस्ट है, इसे हम जिले में अपना बेस्ट बनाने की कोशिश। बरेली दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं तहसील आंवला के मझगवा ब्लॉक और ये है शिवपुरी गांव, यहीं पर ही है गौतम बुद्ध इंटर कॉलेज, साथ ही यहाँ पर जीबी इंग्लिश एकेडमी स्कूल है। मैं आपको दोनों ही स्कूल की विजिट कराने जा रहा हूँ। सबसे पहले जीबी इंग्लिश एकेडमी की आपको जो है विजिट कराऊंगा। ख़ास बात यह है इलाके का पहला मान्यता प्राप्त इंग्लिश मीडियम स्कूल जीबी इंग्लिश एकेडमी है, साथ ही साथ गौतम बुद्ध इंटर कॉलेज, वहाँ चलूँगा। मैं बता दूँ BR मौर्य जी इसके संस्थापक हैं, साथ ही डॉक्टर जितेंद्र मौर्य इसके प्रबंधक हैं, मैं बाद में मिलूँगा। साथ ही साथ जो गौतम बुद्ध इंटर कॉलेज है उनके प्रिंसिपल से मिलूँगा। साथ सबसे पहले जीबी इंग्लिश एकेडमी स्कूल, आखिर ये स्कूल दूसरे इंग्लिश मीडियम स्कूल से किस तरह से अलग है, क्या खासियत है, वो मैं जानने की कोशिश करूँगा। साथ ही साथ मैं स्कूल की विज़िट करूँगा, लेकिन सबसे पहले मैं स्कूल की प्रिंसिपल से मुलाकात करना चाहूँगा। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका बरेली दर्पण में। थैंक यू सर। इंग्लिश मीडियम स्कूल तो बहुत हैं, लेकिन ये स्कूल दूसरे स्कूल से किस तरह से अलग है? ये स्कूल दूसरे स्कूल से इसलिए अलग है क्योंकि ये स्कूल पूरे क्षेत्र में मान्यता प्राप्त है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमारे यहाँ पे बच्चे का बेस बिल्कुल क्लियर करा जाता है। हमारा स्कूल PNC क्लास से लेकर 8th क्लास तक है। प्ले स्कूल है, हमारे यहाँ पे बच्चों को प्ले के साथ में सिखाया जाता है, प्ले के अकॉर्डिंग उनको खिलाया जाता है, पढ़ाया जाता है कि बेटा इस चीज़ को ऐसे बोलते हैं। हमारे यहाँ पे प्ले ग्रुप में बच्चों को बैठाया जाता है, बैठने उठने का तरीका सिखाया जाता है। प्ले स्कूल में बच्चों को खिला कर हम पढ़ाते हैं कि 1 2 3 4 बोलिए, फ्लाइंग के साथ में क्लैपिंग, सब कुछ अच्छे से कराया जाता है प्ले क्लास में। तो क्यों ना मैम हम एक बार विजिट कर लें आपके स्कूल की। शुभी शर्मा जी हैं, प्रिंसिपल मैम हैं। तो मैम अभी हम पहले कहाँ चल रहे हैं? पहले हम लोग PNC क्लास में चलते हैं। प्ले ग्रुप है हमारा, यहाँ पे 3 से 4 साल के बच्चे आते हैं, जहाँ पे बच्चों को ये सिखाया जाता है बेटा ये कौन सी शेप है, डेज कौन कौन से आप लोग देख रहे होंगे कि वॉल्स पे हमारे यहाँ पे ये डेज नेम लिखे हैं। टीचर्स इनको खेल खेल के साथ पढ़ाते हैं कि बेटा संडे आता है, फिर मंडे आता है, बाकी बच्चों के बॉडी पार्ट्स नेम है, सब कुछ है यहाँ पर। बच्चों को हम पेंसिल नहीं दे रहे, हम बच्चों को ये बता रहे हैं। अगर उससे आके कोई पूछे कि बेटा मंथ्स नेम सुनाइए, तो बच्चा लिख के थोड़ी बताएगा। बच्चा तो ये बताएगा कि सबसे पहले जनवरी आ रहा, तो हम बच्चे को ये बताते हैं कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये सारी शेप्स बनी हुई हैं, जिससे हम बच्चे को बताते हैं बेटा देखिए रेड कलर वाला है वो स्क्वायर है, ब्लू कलर है तो वो रेक्टेंगल है, ये सारी शेप्स बताते हैं। ये जैसे बॉडी पार्ट्स नेम है हमारे यहाँ पे, बच्चों को ऐसे बताया जाता है बेटा ये आपके हैंड्स हैं, फिर आपको बताया जाता है कि आपके लेग हैं, बच्चों को पूरी प्रॉपर सिखाई जाती है, हेड, शोल्डर्स, नीज एंड टोए, सब कुछ बताते हैं हमारे यहाँ पर टीचर्स। प्ले स्कूल में ज़्यादा फोकस करा जाता है क्योंकि बच्चों का ये बेस होता है, जितना बेस क्लियर हो जाएगा बच्चा वैसा ही आगे पढ़ता रहेगा। भी पूरा रूम जो है कलर के साथ साथ जो है इंग्लिश और हिंदी के अलग अलग अक्षरों से सजा हुआ है। सबसे ख़ास बात यह है कि जिस तरह से मैं देखूंगा कि ऊपर की तरफ देखता हूं तो ABCD आप देख सकते हैं लिखी हुई है, यानी A to Z तक जो है बच्चे देखते जाएंगे, उनको याद होता जाएगा। अगर मैं इसी तरह से हिंदी की मैं बात करूं तो हिंदी के भी जो है उस तरह से अक्षर यहाँ पर नज़र आते हैं। अब मैं आपको नर्सरी क्लास लेके चलती हूँ, आइए। और बहुत सारी पहले मैं आपको अपना किंडरगार्टन घुमाती हूँ, उसके बाद अपर क्लासेस में चलते हैं। नर्सरी क्लास में ये LED लगा हुआ है, ये स्मॉल क्लास है ना। अब जैसे ये है, सपोज करिए यहाँ पे ये बस है, बच्चों को बस नहीं पता होगा, हम बता रहे हैं कि बच्चों देखिए ये रोड पे बस कैसे चल रही है, ये बटरफ्लाई है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम बच्चों को कुछ नहीं तो इसमें कुछ तो सीखने को मिलेगा। ये फ्लावर्स हैं, लीफ हैं, ये सब चीज़ें बता रहे हैं हम। 3 साल की एक मासूम बच्ची है। जनवरी फरवरी सुनाइए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अच्छा पोएम सुना दीजिए। Johnny, eating children, tell a lie, not a
ओपन माउथ। ये हमारा एलकेजी क्लास है। इन लोगों का टाइमिंग सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर का 1 बजे तक है। 3 सब्जेक्ट्स हैं हमारे, ठीक है। सब में क्लास वर्क होता है, सब में होमवर्क होता है। फिर बच्चों को जो स्कूल में कराया जाता है वही घर के लिए दे जाएगा। अगर यहाँ पे आज फ्रूट्स नेम बताए जा रहे हैं तो फ्रूट्स नेम पहले कॉपी पे लिखवाएगी टीचर, फिर उसके बाद में बच्चों को पढ़ाया जाएगा। बोलो बच्चों APPLE एप्पल, बच्चे उसको बोलते हैं। फिर घर जाके मैम कहती है कि पढ़ के लिखना, वर्ड टू वर्ड। पहले आए कि बहुत से पेरेंट्स यहाँ पर ऐसे हैं जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, उन्हें ये नहीं पता है कि स्कूल में क्या वर्क मिला है, तो हम वही वर्क देते हैं जो बच्चों को हम स्कूल में करा रहे हैं। ये बस पेरेंट्स को ये कहना है बेटा आप अपने स्कूल का होमवर्क कर लें। अगर बच्चे के पेरेंट्स ने इतना कह दिया तो बच्चा खुद से कर सकता है, उसको किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये हमारा है UKG अपर किंडरगार्टन। हमारे यहाँ पे 6 कॉपीज चलती हैं, एक क्लास वर्क की है तो एक होमवर्क की है। क्लास वर्क वाली मैम के पास रहेगी, होमवर्क वाली घर पे जाती है। बच्चे को जिससे लर्न भी हो गया तो वो अपना लिख कर देखेगा। सर टीचर्स जब खुद ड्रेस में आएंगे तभी वो बच्चों को भी कहेंगे कि वो भी ड्रेस में आए प्रॉपर, क्योंकि जब बच्चे देखेंगे कि हमारी मैम भी ड्रेस में आ रही तो हमें भी ड्रेस में आना चाहिए। यस सर, इसलिए टीचर्स की भी ड्रेस है यहाँ पर। तो दोस्तों हमने GB इंग्लिश एकेडमी में विजिट किया और वहाँ जाना किस तरह की पढ़ाई होती है, इसी कैंपस में ही गौतम बुद्ध इंटर कॉलेज है। तो आइए गौतम बुद्ध इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल साहब से मिलते हैं। विश्वकांत शर्मा जी, जैसे देखा जाए A ग्रेड स्कूल कहलाता है, नंबर 1 पोजीशन का आंवला तहसील में, क्या वजह है कि A ग्रेड का स्कूल है और क्या क्या खासियतें हैं? मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अनुशासन जो है क्षेत्र के और अन्य स्कूल हैं उनसे बेहतर है, और आपको यहाँ वेल क्वालिफाइड टीचर्स हैं और सभी के सहयोग से एक टीम वर्क की तरह यहाँ कार्य होता है और बच्चों के लिए बहुत ही अच्छे संस्कारवान शिक्षा दी जाती है। रिजल्ट हमारे यहाँ 70% रहता है और हमारे यहाँ के बच्चे मेरिट में आते हैं। यहाँ लगभग 1200 स्टूडेंट्स हैं और सभी स्टूडेंट्स आपके लिए यूनिफॉर्म में मिलेंगे, टीचर्स भी आपको यूनिफॉर्म मिलेंगे। मेन बात क्या है कि यहाँ पर प्रत्येक कंटेंट को बहुत ही अच्छी तरीके से टीचर समझाते हैं। कम फीस में अच्छे टीचर्स के द्वारा हम यहाँ अध्यापन कार्य करा रहे हैं और यहाँ पर टीचर्स के लिए बायोमेट्रिक की व्यवस्था है, CCTV कैमराज हैं ताकि प्रत्येक बच्चे पर नज़र रखी जा सके। देखिए हमारे यहाँ 19 का टीचर का स्टाफ है, सारे टीचर जो हैं वो ट्रेंड हैं, अनट्रेंड कोई भी अध्यापक नहीं है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हम लड़कियों की अलग शिक्षा है, लड़कों के लिए अलग है, उनका सेपरेट रूम है। लड़कियां अलग क्लास में पढ़ती हैं और लड़के अलग क्लास में पढ़ते हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो जिनकी पढ़ाई हो रही है? हाँ, साइंस स्ट्रीम है, जनरल हिंदी है, इंग्लिश है, आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथ है। जी जी। टीचर्स भी हमारे यहाँ बेल ड्रेस में हैं, बच्चे भी बेल ड्रेस में हैं। देखिए 10th में 2 सेक्शन है, A और B। इसमें B सेक्शन है, यहाँ लड़के बैठते हैं और लड़के भी देखिए आप बेल यूनिफॉर्म में। हमारे साथ फाउंडर हैं BR मौर्य साहब हैं, साथ ही प्रबंधक हैं डॉक्टर जितेंद्र मौर्य जी हैं। मैं बात करना चाहूँगा सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। सर पहले मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल के बारे में जानना चाहूँगा, क्या कहेंगे, किस तरह का आपने ये तैयारी की है, किस तरह से बच्चों की पढ़ाई हो रही है? GB हमारा इंटर कॉलेज चल रहा था तो यहाँ के अभिभावकों ने हमसे मांग की कि यहाँ सब इंग्लिश की शिक्षा भी होनी चाहिए, तो अभिभावकों की मांग पर हमने इंग्लिश मीडियम स्कूल की स्थापना कराई और मान्यता प्राप्त की विभाग से। तो अब अच्छी संख्या में बच्चे हमारे आ रहे हैं इंग्लिश मीडियम में, 400 बच्चे लगभग इस समय हैं हमारे यहाँ। और बेहतर हमारे टीचर्स जो हैं सब क्वालिफाइड टीचर्स हैं। हाँ, और बेहतर शिक्षा बच्चों को लाने ले जाने के लिए 5 वैन लगा रखी हैं, किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। बच्चे गाड़ी में आराम से आ रहे हैं, बच्चे संतुष्ट हैं और अभिभावकगण भी संतुष्ट हैं पढ़ाई से। A ग्रेड में स्कूल आता है तो क्या कहा जाए कि मैं ही आपसे जानना चाहूँगा किन किन खासियतों से भरा हुआ है स्कूल? जैसा आप शहर में जो सुविधाएं स्कूल में देखेंगे उनसे कोई भी एक भी चीज़ आपको यहाँ पर कम नहीं मिलेगी। हो सकता है कुछ एक चीज़ें ज़्यादा ही मिले। हम यहाँ पर प्रयास करते हैं कि बेहतर से बेहतर संसाधन उपलब्ध कराएं। बच्चों को खेलने कूदने के लिए बहुत सारे झूलों की व्यवस्था करी है। पढ़ाई के नए नए तरीक़ों को हम अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट बच्चों का कराते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग बच्चों की कराते हैं, बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश में बात करें। अपने टीचर्स को हम बीच बीच में टीचर्स की ट्रेनिंग कराते रहते हैं। अलग अलग हमारे गेस्ट्स आते रहते हैं, गेस्ट लेक्चरर आते रहते हैं। तो इस तरीके से हम हर तरीके से प्रयास यही करते हैं कि अपने संस्थान को, अभी तो हमारा इधर इलाके में बेस्ट है, इसे हम ज़िले में अपना बेस्ट बनाने की कोशिश है। मैं यही कहना चाहूँगा क्षेत्र के जो लोग हैं वो एक बार स्कूल खुद आकर के देखें, तब उसके बाद अपना खुद निर्णय लें, परखें, देखें कि जो चीज़ें हमने बताई हैं या आप वीडियो में दिखा रहे हैं वो असल में सच है या नहीं है। तो अगर आप यहाँ विज़िट करना चाहते हैं तो मैंने यहाँ का मोबाइल नंबर डाल दिया है, आप चाहें तो कॉल कर सकते हैं या फिर यहाँ पर जो एड्रेस लिखा हुआ है उस एड्रेस पर भी आ सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिलहाल हमको इजाज़त दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।